next thing, we just want to go for the next execution. अब डेटा प्री प्रोसेसिंग के पहली जो स्टेप थी लाइफ साइकिल की डेटा गैदरिंग, वो हमने वर्कआउट कर ली. अब हम लोग मूव कर रहे हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की तरफ. ओके, व्हाट द थिंग वी हैव टू डू इन अ डेटा प्री प्रोसेसिंग. डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम लोगों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वर्कआउट करना होता है, और फिर हम लोगों को मिसिंग वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करना होता है. ओके, तो हाउ वी कैन गो फॉर दिस वन, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट फॉर दिस वन, व्हाट इज़ द वे टू बी गो, व्हाट इज़ द वे टू बी एग्जीक्यूट. हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब बात करेंगे. नाउ व्हाट द स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. तो हम लोगों ने कल मिसिंग वैल्यूज़ को निकाला था. अब मिसिंग वैल्यूज़ को अगर मुझे ट्रीट करना है तो हाउ वी कैन ट्रीट अ मिसिंग वैल्यूज एज वेल. तो हम लोगों को, जैसे मैंने बोला था कि देयर आर द सर्टन मेथड्स आर अवेलेबल लाइक डिटरमाइनिंग और रिप्लेसिंग द मिसिंग वैल्यूज बाय मीन एंड मोड. मीन मोड से भी हम लोग मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं. तो वो चीज़ें हम लोगों को वर्कआउट करनी है, वो चीज़ें हम लोगों को एग्जीक्यूट करनी है. नाउ हाउ वी कैन डील विद दैट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट विद दैट, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, क्या चीज़ें से हम लोग इसे वर्कआउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को भी डिस्कस करना है. तो इज नल नाम का फंक्शन यूज़ किया था हम लोगों ने, जो हमें डिटेक्ट करके देता है कि उसमें नल वैल्यूज़ कौन सी है, और फिर हम लोग वर्कआउट करेंगे नेक्स्ट चीज़ को, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाकी एग्जीक्यूशंस को. नाउ लिसन टू मी केयरफुली, सी गाइस, लाइक स्टार्टिंग ऑफ स्पाइडर. अब देखिए, अगर हम लोगों को मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट करनी है तो हम लोग एक सिंपल इम्प्यूटर नाम का क्लास भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो इट विल हेल्प अस टू गो फॉर डिटरमाइनिंग द मीन एंड मीडियन एंड मोड. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गो फॉर द सिंपल इम्यूलेटर क्लास एज वेल, सिंपल इम्प्यूटर क्लास एज वेल, सिंपल IMPUTR imputer class. Okay, it is present in sklearn package. It is present in sklearn package and it is most probably used to replace a missing data values. अगर हम लोगों को मिसिंग डेटा वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम लोग ये sklearn नाम का क्लास यूज़ कर सकते हैं. हाउ वी कैन वर्कआउट विद दिस, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट विद दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. अब जैसे कल हम लोगों ने जो देखा, मैंने एक डेटा सेट को क्रिएट किया था. कैसे क्रिएट किया, एक्सेल शीट क्रिएट की, एक्सेल शीट को .csv फॉर्म से स्टोर किया. .csv फॉर्म से स्टोर करने के बाद उसे वर्कआउट किया फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग. दैट इज आई जस्ट वर्कआउट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग. विद इन दैट मैंने सिंपल चीज़ ऐसी की कि जो भी डेटा मुझे मिलता था उसमें से मैंने डेटा CSV फाइल में उसे स्टोर किया एंड आई जस्ट गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. नो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू प्रोसीड विथ सिंपल इम्प्यूटर क्लास. अब ये सिंपल इम्प्यूटर क्लास करता क्या है, जैसे मैंने बोला ना, अगर आप ड्रॉप NA मेथड यूज़ करोगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन इफ वी आर यूज द ड्रॉप NA मेथड, 2 डिलीट हो जाएंगे. जो भी नहीं, 2 डिजिट नहीं, जो भी नन वैल्यूज़ है वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी ना. वो रिकॉर्ड्स क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे ना, ऐसा नो, राइट. बट मुझे, अगर हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो अगर आपके इसमें मैक्सिमम नल वैल्यूज़ है तो उसमें क्या होगा, उसमें वो रिकॉर्ड्स टोटली मिसिंग हो जाएंगे. ओके, आपकी डेटा की जो क्वांटिटी है वो भी मिस आउट हो जाएंगी. आपकी डेटा की जो क्वांटिटी है वो भी मिस आउट हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी. अब हम लोगों को वर्कआउट करना है नेक्स्ट चीज़ को, दैट इज़ वो जो रिकॉर्ड्स है, वो जो एग्जीक्यूशंस है, वो हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय द सिंपल थिंग दैट इज़ अ सिंपल इम्प्यूटर क्लास. बाय द सिंपल थिंग दैट इज़ अ सिंपल इम्प्यूटर क्लास. हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट. अब सिंपल इम्प्यूटर क्लास प्रेजेंट इन sklearn पैकेज, थोड़ा सिंपल इम्प्यूटर क्लास प्रेजेंट इन sklearn पैकेज. तो इसे कैसे वर्कआउट करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, सिंपल थिंग वी हैव टू वर्कआउट, सिंपल थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. नाउ सी, अब मुझे जो सिंपल इम्प्यूटर क्लास यूज़ करना है फ्रॉम sklearn डॉट इम्प्यूट, sklearn डॉट इम्प्यूट. हाउ वी आर गोइंग टू बी यूज द सिंपल इम्प्यूटर क्लास. I want to work out with missing values statement. ओके, करना क्या है,
ये जो मिसिंग वैल्यूज हमारे डेटा सेट में आती है उसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय दिस क्लास, सिंपल बाय सम वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। तो फ्रॉम sklearn.impute import, from sklearn.impute import simple imputer, simple imputer, imputer, okay, from sklearn.impute import simple imputer। अब इसे हम लोगों को पहले क्या करना है, इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो आप लोग सिंपल इम्प्यूटर का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे? हाउ वी कैन क्रिएट द इम्प्यूटर ऑफ दिस वन, हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वन। इम्प्यूट और इम्प्यूटर इज इक्वल्स टू, इसका मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। हाउ आई कैन क्रिएट द इंस्टेंस, SIMPLEIMPUTER, इम्प्यूटर। इसमें हम लोगों को लिखना है मिसिंग अंडरस्कोर वैल्यूज इज इक्वल्स टू np.nan। अब np हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा वापस से, import numpy as a np, import numpy as a np, simple thing I work out, simple thing I execute। और जो वैल्यूज मिसिंग वैल्यूज जो है वो नन वैल्यूज मुझे रिप्लेस करनी है, और इसमें मैं डाल दूंगा स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेगी इज इक्वल्स टू in single quotes we have to pass what, MEAN, mean। okay, what I am using here, I am just using simple imputer class। करना क्या है हम लोगों को, जो भी वैल्यूज हम लोगों ने डिटेक्ट की थी, जो भी वैल्यूज हमारे इसमें नल आई थी, उससे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, उससे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ मीन वैल्यूज। ओके, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ मीन वैल्यूज। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे जो चीज़ हम लोगों को वर्कआउट करनी है वो सिंपल तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इम्प्यूटर नाम का क्लास यूज़ किया, np.nan यूज़ किया, और स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू मीन पास किया। सो व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये कि हम लोग जो इम्प्यूटर क्लास यूज़ कर रहे हैं उसका हम लोगों ने इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया। अब मुझे इसे अप्लाई करना है मेरे डेटा फ्रेम पे, तो मैं इसे अप्लाई कैसे करूँगा? सी, ये df मैंने प्रिंट डेटा फ्रेम को रीड किया है, एंड जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन हियर सिंपल थिंग, just going to be write down here simple thing, within that I just need to pass this data to my imputer class। how? again I am going to be write down imputer, जो इंस्टेंस क्रिएट किया था, इज इक्वल्स टू imputer dot fit, in bracket just pass df, imputer dot fit in bracket for pass df। ओके, अब ये इसमें फिट हो जाएगा। अब मुझे डेटा को ट्रांसफ़र करना है। हाउ आई कैन ट्रांसफर द डेटा, हाउ आई कैन वर्क आउट विद द डेटा? df इज इक्वल्स टू imputer डॉट जस्ट राइट डाउन ट्रांसफॉर्म। वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, सब पहले समझ लीजिए, देख लीजिए। एंड आई जस्ट पास हियर व्हाट, डेटा फ्रेम, और फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दूंगा व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग नाउ। सी, I am just performing missing value statement. What it says, missing underscore values का spelling VALUES, missing values C। अब क्या होगा देखिए, जो भी हम लोगों ने वैल्यूज पुट की थी वो वैल्यूज उसके मीन वैल्यूज से रिप्लेस हो जाएगी। जो भी हम लोगों ने वैल्यूज पुट की थी वो वैल्यू उसकी मीन वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। जितनी भी नल वैल्यूज है, डेटा सेट की क्वांटिटी उतनी ही है, डेटा सेट में उतने ही रिकॉर्ड्स है जितने हम लोगों ने इसके पहले डाले थे, उसकी जो क्वांटिटी है दैट इज गेटिंग टू बी रिड्यूस, सॉरी, उसकी जो वैल्यूज है जो कि नल वैल्यूज थी दैट आर ऑटोमेटिकली गेट रिप्लेस बाय दिस वैल्यूज। एम आई क्लियर गाइज? ऐसा नो?
ध्यान में आप लोगों के क्या किया? हैव यू क्लियर? चलो मैं एक बार या एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट वी हैव टू डू. टारगेट इज व्हाट? पहली चीज है ड्रॉप एन ए. ओके, जो हम लोगों ने कल वर्कआउट की थी. फिर ड्रॉप एन ए में क्या होता है? व्हाट हैपन इनटू द ड्रॉप एन ए? It will eliminate the null values. या वो डायरेक्टली नल वैल्यूज वाले रिकॉर्ड को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा. डायरेक्टली नल वैल्यूज वाले रिकॉर्ड को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा. ओके, लेकिन उससे क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ डेटा सेट कम हो जाता है. उससे क्या होता है ना, क्वांटिटी ऑफ डेटा सेट कम हो जाता है. तो मुझे क्वांटिटी ऑफ डेटा सेट को कम नहीं करना. ओके, मुझे क्वांटिटी ऑफ डेटा सेट को कम नहीं करना है. मुझे क्या करना है? उसे उस जो नन वैल्यूज थी उसे रिप्लेस करना है मीन या मीडियन या मोड वैल्यूज से. तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल इम्प्यूटर नाम का क्लास यूज़ किया. अब ये जो सिंपल इम्प्यूटर नाम का क्लास है, ये सिंपल इम्प्यूटर नाम का क्लास आपको मिलेगा sklearn पैकेज में. ये sklearn.imputer, ओके, यहाँ पे मिलेगा. अब ये जो sklearn का क्लास है, व्हाट द थिंग वी आर गेटिंग हियर वी आर जस्ट गेटिंग सिंपल थिंग फ्रॉम सिंपल इम्प्यूटर import simple from sklearn.impute import simple imputer. Okay, from sklearn.impute import simple imputer. Simple imputer is a class present in sklearn.impute package. Getting my point, guys? Yes or no? पहली लाइन क्लियर? Yes, sir. Okay now. Sklearn.impute is the main content Sorry? or base criteria. Sorry. I mean, sklearn sklearn.impute is the name of library or package. Like none. No, it's a library or package. Clear? उस पैकेज में से हम सिंपल इम्प्यूटर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं. एम आई क्लियर? Yes, sir. Okay now, what the thing we are working here we just want to deal with simple thing. Simple imputer नाम का जो क्लास है, सिंपल इम्प्यूटर नाम का जो क्लास है वो sklearn.impute में प्रेजेंट है. सिंपल इम्प्यूटर नाम का जो क्लास है वो sklearn.impute में प्रेजेंट है. तो मैंने उसे वहाँ से इंपोर्ट किया. एम आई क्लियर गाइस? क्लियर ना? ऐसा नो? Yes, sir. Okay, so what the next thing? It is mandatory to implement import numpy as np. Yeah, it is. We have to import the numpy as well. What do you want to say Sai? Not getting your point. So it is mandatory to Yes. initiate that import numpy as np also. Na? Yes. I mean, in this what we say in this project, We just want to import this numpy as an np as well, because why? We just want to go for the execution of simple thing. Here we just want to proceed with what? We want to import this one because we are using here np.nan. Am I clear? Getting my point? Okay now? Have you cleared this one? Yes or no? yes sir. Then what the thing? Then next thing, we are just created the instance of that class. Simple imputer class का जो ऑब्जेक्ट है उसका हम लोगों ने क्या क्रिएट किया? एक इंस्टेंस क्रिएट किया.
Am I clear? We are just created the instance of that simple imputer class का एक instance create किया by using what? By using this imputer is equals to simple imputer. Then we are write down missing underscore values. What the values I want to replace? I want to replace the none values, np dot none values. What are the missing values we have? We just have an this none values. Am I clear, guys? Have you clear this one? This line is clear. मुझे बताइए समझ आया या नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? अंकित, श्रद्धा, स्नेहल, Repeat again, sir. Once. see what I want to do, I want to use this simple imputer class, right? Okay ना? तो simple imputer class के नाम का instance मैंने यहाँ पे create किया. How I am created the instance of simple imputer class? Just by using imputer is equals to simple imputer class, opening like this. See what I need to write down. ऐसे imputer simple imputer class का instance imputer is equals to simple imputer. Then what parameter we need to pass into this? Missing underscore values is equals to np dot nan. Now what is this np? It is just created numpy as a np. Am I clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay ना, numpy as a np. Simple way is there to work. Okay. अब ये मैंने जैसे क्रिएट किया, what the next story I want to do, what the next story I want to execute. Then I instantiate one variable जिसका नाम है imputer, और फिर हम लोगों ने लिखा simple imputer missing underscore values is equals to np dot na. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay. Then once we are done with this, we just go across comma दिया, missing value simple imputer comma दिया, STRA strategy TEGY strategy is equals to, in single quotes I simply write down MEAN mean. Clear? Am I clear? Yes, sir. Okay ना, MEAN mean है write down. Simple logic is there to work out, simple logic is there to execute. Okay, ठीक है? Am I clear? This one is clear now? Clear ना? ये लाइन क्लियर सभी को? Yes. Yes, sir. अब आगे मूव होते हैं. अब देखिए df.pd.read underscore csv, ये डेटा सेट आपने रीड किया. फिर मैंने क्या किया, वो जो imputer नाम का इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किया था, imputer.fit नाम का फंक्शन कॉल किया और उसमें मैंने डेटा फ्रेम को पास कर दिया. क्लियर? आई जस्ट पास df डेटा फ्रेम जिसमें मेरा डेटा है, उसे मैंने पास कर दिया उस imputer.fit को. Am I clear, guys? समझा क्या ये? ऐसा नो? Yes, sir. ओके. फिर मैंने लिखा what the thing we are write down here, we are just write down with a simple thing imputer.transform. हमने क्या किया, जो भी डेटा फ्रेम में डेटा था उसे ट्रांसफॉर्म किया. जो मीन वैल्यू रिप्लेस करके हम लोगों ने डेटा फ्रेम का डेटा ट्रांसफॉर्म किया एंड उसे स्टोर किया वापस से वही डेटा फ्रेम में. एम आई क्लियर, गाइज? Yes, sir. ओके ना. एंड जो मुझे नेक्स्ट डेटा फ्रेम मिलेंगी वो मीन वैल्यू को रिप्लेस करके मिलेंगी. क्लियर? हैव यू क्लियर दिस वन? गाइज? Sir. ये श्रद्धा
ते एम्प्युटर इक्वल्स टू एम्प्युटर डॉट फीड घेतलं ना तर ते फीड काय आहे? फिट इज द फंक्शन. फिट काय आहे तर फिट एक फंक्शन आहे जे फक्त जो DF मधला डेटा आहे तो इथे पूर्णपणे त्याला ॲड करतो. ओके, व्हॉट इज दिस फिट? फिट इज नथिंग बट अ सिम्पली इट जस्ट, आता पुढे पण फिट अंडरस्कोर ट्रान्सफॉर्म नावाचं फंक्शन येईल. सो फिट इज व्हॉट? फिट इज जस्ट नथिंग बट अ सिम्पल थिंग which will just fit the data with this. Am I clear? Yes, sir. Clear na? And then it will just transform to the what? This data frame again. उसी को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा वही डेटा फ्रेम में. Am I clear? Yes, sir. Do it now. You are done. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट. You can't replace the string values with this. एक मिनिट. मिसिंग अंडरस्कोर डेटा सेट दाखव मला कुठे. Yes, sir. इम्प्युटर डॉट फिट DF ट्रान्सफॉर्म आर्ग्युमेंट मस्ट स्ट्रिंग ऑर रिअल नंबर. एक क्लोज करायला आणि तिथून ओपन करून दाखव ज्या ड्राईव्हमध्ये सेव्ह आहे. ड्राईव्हमध्ये इथे याला क्लोज युनी करणार. हा आहे ना, ड्राईव्हचं नाव काय आहे? युनीच आहे सर. हां, ओपन कर कोडला, क्लोज कर त्याला, सगळं क्लोज करून दे. क्लोडला ओपन कर, कॅन्सल करेल. रिमेनिंग ऑल गॉट द आउटपुट. सुमित, अंकित, Yes, sir. I got that. स्नेहल, डोंट सेव्ह. क्लिक ऑन डोंट सेव्ह. श्रद्धा, दिस हर्षदा. डोंट सेव्ह केलं सर. आता हे कोड स्क्रीन नाही दिसत आहे, स्टक झाली आहे स्क्रीन. वेट मिनिट सर. आता दिसतंय का? नो, स्क्रीन इज स्टक. रीशेअर इट फास्ट. येस सर. आता दिसतंय सर? नो. मी हळू बोल. सर आता दिसतंय का? येस, विजिबल नाव. आता No, screen is not visible properly. Check it. What is the issue? ओके सर. It's usually. नो विजिबल. एक मिनिट ओपन कर त्याला. तुझा जो UNI.CSV फाईल आहे ना ती F ड्राईव्हमध्ये आहे. तुम्हाला F ड्राईव्हची फाईल दाखवली ओपन करून. सर एफ ई मध्ये सेव्ह होती ना. चेक कर. हो, आय थिंक सो. चलो गाइस, डन. शैल वी प्रोसीड? येस सर. तरी पण नो सच फाईल एफ मध्ये म्हणतात. CSV फाईल प्रॉपरली नाही झाली. F ड्राईव्हमध्ये फाईल दिसते तुला? एफ ड्राईव्ह मध्ये हो. ही युनी स्क्रीन नाही विजिबल, स्टक झाली आहे. हां, UNI ती CSV फाईल आहे, कॉमा सेपरेट व्हॅल्यू. एकदा रिनेम कर तिला आणि प्रॉपरली वर्कआउट कर. ती डेटा सेट नावाच्या फोल्डरमध्ये आहे, F: डेटा सेट, राईट? येस सर. ओके. Here. Chalo guys, let's proceed. Everyone done? Anyone have an error? Snehal, Harsh,
Yes, sir. Done. डन. कल्याणी, Yes. नूतन, प्रफुल्ल, श्रीश, सुमित, वैष्णवी. Yes, sir. Done? Done, sir. Chalo, let's proceed to the next thing. Now, what we did, we are just perform the null values replacement. हम लोगों ने क्या किया, null values replacement को परफॉर्म किया. null values replacement किया इन द सेंस व्हाट, अगर आपके डेटा सेट में null values होती है तो we can replace that data set by using the null values, यानी null values को रिप्लेस करें by using mean. तो आप लोग इसे मोड में भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन मेक इट इज एन मोड और मीडियन. सो सी व्हाट इज मीन बाय मीडियन. मीडियन से अगर रिप्लेस करूंगा तो व्हाट आई एम गेटिंग, इट विल बी रिप्लेस बाय सम मिडल वैल्यूज. आपके कॉलम की जो मिडल वैल्यूज है उससे वो नल वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी. दैट इज अ वन थिंग. और यहाँ पे आपको अगर मोड यूज करना है तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट डाउन द मोड. ओके, वी हैव टू सिंपली राइट डाउन हियर मोड. आपको जो स्ट्रैटेजी चाहिए उस स्ट्रैटेजी को हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एम आई क्लियर गाइस? क्लियर ना? आपको अगर मीन से रिप्लेस करना है आप लोग मीन से रिप्लेस कर सकते हो. आपको अगर मोड से रिप्लेस करना है आप लोग मोड से रिप्लेस कर सकते हो. आपको मीडियम से रिप्लेस करना है तो आप लोग मीडियम से रिप्लेस कर सकते हो. हैव यू क्लियर दिस वन व्हाट आई वांट टू से? यस और नो? Yes, sir. ओके ना? दैट इज द वे वी हैव टू वर्क आउट. दैट इज द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट. अब ये हो गया आपका क्या ये हो गया आपका नल वैल्यूज रिप्लेसमेंट. ओके, अब नल वैल्यूज रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने इसे वर्कआउट किया. कोई भी नल वैल्यूज को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ. लेट मी टेल यू अबाउट अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ वी जस्ट वांट टू गो अबाउट व्हाट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हम लोगों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को वर्कआउट करना है. अब जहाँ पे यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, हाउ दिस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल वर्क. तो यहाँ पे हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. सो सी, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी क्या और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी क्या. डिपेंडेंट वेरिएबल यानी क्या और सेकंड चीज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी क्या, दोनों क्या है. तो देखिए, डिपेंडेंट यानी जिसके बेसिस पे हम लोगों को वेरिएबल्स को निकालना है वो हो गया, जिसको प्रेडिक्ट करना है वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. और जिसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा सेट है, वॉट एवर द डेटा सेट आई एम टेकन हियर, इट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट, डी ड्राइव ना. सो ये जो मेरा यहाँ पे डेटा सेट आप लोगों को दिख रहा है, किधर गया यूना नाम का, हाँ ये. तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 3, ये 3 सेमिस्टर के मार्क मेरे पास है, उसमें से मैं सेमिस्टर 4 के मार्क प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ. अगर मेरे पास सेमिस्टर 1 के मार्क है, सेमिस्टर 2 के मार्क्स है और सेमिस्टर 3 के मार्क्स है, तो मुझे प्रेडिक्ट करना है सेमिस्टर 4 के मार्क्स को. ओके, आई वांट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4. आई वांट टू प्रेडिक्ट अ मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4. तो हम लोग सेमिस्टर 4 के मार्क्स को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4. तो इनपुट हम लोग जो दे रहे हैं वो हम लोग दे रहे हैं ये 3 कॉलम 1, 2 एंड 3. ओके, इनपुट हम लोग देंगे 3 कॉलम, सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2 एंड सेमिस्टर 3. ये हमारे 3 इनपुटेड कॉलम होंगे. और हम लोग प्रेडिक्ट क्या करेंगे, सेमिस्टर 4 को. एम आई क्लियर? तो जो हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है सेमिस्टर 4 को. तो हम लोगों को जो प्रेडिक्ट करना है सेमिस्टर 4, इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट,
इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल. क्या बोलेंगे हम लोग इसे गाइस? डिपेंडेंट वेरिएबल. क्या बोलेंगे इसे हम लोग? डिपेंडेंट वेरिएबल. एम आई क्लियर गाइस? क्लियर ना? और जिसके भरोसे हमें निकालना है सेमेस्टर 1 2 3 के भरोसे, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एम आई क्लियर गाइस? क्लियर एवरीवन? ऐसा नो? Yes, sir. ओके ना? दो चीज़ें हैं हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर ये सेमेस्टर 4 के मार्क को मुझे प्रेडिक्ट करना है या फिर सेमेस्टर 4 के मार्क मुझे निकालने हैं, तो ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल. किसके भरोसे निकालना है? सेमेस्टर 1 2 3 के भरोसे निकालना है. ये हो गया मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर ना गाइस? Yes, sir. ओके ना? तो इसके भरोसे निकालना है तो ये इंडिपेंडेंट, और इसके भरोसे निकालना है तो ये डिपेंडेंट. ये यहाँ पे दोनों चीज़ें हम लोग वर्कआउट करते हैं. क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आया? अब हम लोगों को पढ़ना ये है. I mean, we have to predict it. It is called as dependent. Yes. Whatever the thing we want to predict, It is known as a dependent value. that is called as dependent variable. Variable. Okay. And on what So when compared to the Python and machine learning, the scenario is different, no? No. Or any relation to Machine them? learning is just a concept. We are implementing it by using Python. Okay. Am I clear? By using the Python only, we are getting the outputs in the machine learning. Yes. In this, the dependent is a predictable variables. Yes. Dependent means what? Dependence means the variable we just want to determine. It's called as dependent variable. And on what basis we want to determine, that are called as independent variable. If I want to determine with semester 1, semester 2 and semester 3, then we call it as an what? These all are called as dependent. And we want to determine on the basis of this, we call it as an independent. That is, we call as a basis which is independent variables. Yes. Like the semester 1, 2, 3. Right. Okay, so Clear? Yes, sir. Okay now. Likewise we have to work out. Likewise we have to execute. Okay. ध्यान में रहेगा. Now how the thing is that how we can split a data set into dependent and independent variable. We just want to split a data set into dependent and independent variable. Okay, we have to split the data set between dependent and independent variable. So dependent और independent variable को हम लोगों को अगर data set को split करना है तो there is again a different entity we have to work out. Am I clear? Okay. So tomorrow we'll go how we can split the data set into dependent and independent variable. okay. हम लोगों को डेटा सेट को स्प्लिट करना है इनटू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay. So we are just going to stop for today here. We will meet back again on tomorrow. Maybe tomorrow you don't have a session. Maybe I will inform you at the time. And we'll go on. Free time. I am actually traveling tomorrow, so I will update you about this. Okay. Okay, sir. Yes, Yeah. So we just have to go for this one, dependent and independent variable. That we just have to do. That we just have to do. so tell me the theory of the dependent and independent. I mean, words in sentence. See, if you want to
if you want to get the value, see what it means. I want to predict semester 4 na. So semester 4 is what? Dependent or independent? Independent. Dependent or independent? Dependent. Dependent, sir. Dependent. On what basis I want to predict this one? On semester 1, semester 2, semester 3, no? We call it again what? Independent. Independent. Am I clear? Is I clear? Yes, sir. Okay. Try to work out on this. Try to execute on this. Okay. We are just going to be stopped for today here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care, guys. Good night, guys. Good night, sir. Good night.